हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज में। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट इन सी प्लस प्लस। सो किसी भी कोड में कोड का काम क्या होता है? कोड का काम होता है कुछ इनपुट लेना, देन कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करना, एंड इसके बीच में जो प्रोसेस होता है उसी को हम कैलकुलेशन बोलते हैं, या फिर इसे हम कंप्यूटेशन भी बोलते हैं, जो कुछ कंप्यूट करता है। एंड हम लोग ऑलरेडी आउटपुट को पढ़ चुके हैं, जो सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज करता है एंड ये जो भी डेटा होता है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करता है। वैसे ही हम आज इनपुट्स को पढ़ेंगे, जो सी इन ऑब्जेक्ट का यूज करेगा। जो भी इनपुट आएगा उस इनपुट को हम वेरिएबल के अंदर सी इन ऑब्जेक्ट का यूज करके स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा और यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं। देन सी आउट करेंगे, मैसेज स्क्रीन पे आएगा, एंटर योर एज। देन जो एंटर हम इनपुट करेंगे स्क्रीन पे जो कीवर्ड का यूज करके, देन उसको हम सी इन मीन स्टोर कराएंगे इस एज नाम की वेरिएबल में, एंड फिर इसको हम प्रिंट करा देते हैं एज को, फिर रिटर्न कर देंगे 0। आई होप हमें एक कोड समझ में आया होगा। चलो एक बार और समझते हैं। हम एक मेन फंक्शन बना लेंगे जिसमें एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एज नेम से, ठीक है। उसके बाद इनपुट लेंगे, एंटर योर एज। जो इनपुट आ रहा है एज, उसको हम सीन करा देंगे एक ग्रेटर डबल ग्रेटर सिंबल का यूज करके। देन उसी जो भी हम डेटा को एंटर करा रहे हैं इनपुट के जरिए, उसी को हम बाद में प्रिंट करा देंगे जो स्टोर हुआ है डेटा। कोड को VS कोड पे लिखते हैं। उससे पहले हम इंक्लूड करेंगे हम अपने हेडर फाइल को, देन यूज करेंगे नेम स्पेस std। हमारा यहाँ से अपना मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। देन यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एज नाम की। देन हम यहाँ पे डायरेक्ट इस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, जो इसकी वेरिएबल अभी क्रिएट किया है उसको प्रिंट करते हैं बिना वैल्यू इसमें असाइन किए हुए। इसको एक बार प्रिंट करते हैं, देखते हैं इसमें होता क्या है। तो हमें इसमें अगर हम इसमें वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो ये हमें गार्बेज वैल्यू देगी। ये गार्बेज वैल्यू क्या होती है? गार्बेज वैल्यू कुछ नहीं होता है, बस जब हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो उसमें अगर वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें कुछ गार्बेज वैल्यू मीन्स इसमें असाइन हो जाती है। जब भी हम अपनी ओरिजिनल वैल्यू को असाइन करेंगे इनपुट को, तो ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी हमारी ओरिजिनल वैल्यू के साथ, ठीक है। अब यहाँ हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पे, एंटर योर एज, ठीक है। एंड उसी को एज नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, एंड उसको हम प्रिंट करा दे रहे हैं एज को। देन यू कैन क्लिक हियर टू रन। यहाँ पे आप अपनी एज को एंटर करोगे इनपुट के लिए। मान लो हमने 20 इनपुट दिया तो हमारे पास एज आ जाएगी 20। अब एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं, सम ऑफ टू नंबर ए एंड बी। इसमें क्या होगा, उससे पहले हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं जहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम दो वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पे हम दो वेरिएबल बनाएंगे, इंट ए एंड इंट बी। देन सी आउट का ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करके हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। जो भी इनपुट आएगा उसको हम सी इन ऑब्जेक्ट का यूज करके उसे स्टोर करा लेंगे ए वेरिएबल में। देन अगेन एक और मैसेज प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पे, एंटर सेकेंड नंबर। देन फिर जो भी इनपुट आएगा उसको हम स्टोर कर लेंगे बी वेरिएबल में। देन एक और वेरिएबल बनाएंगे सम नाम का। देन ये क्या करेगा, ए
प्लस बी, इसको एडिशन करके इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। फिर इसको हम प्रिंट करा देंगे सम को, सम, फिर रिटर्न कर देंगे 0 के साथ। इस कोड में हमने क्या किया, इस कोड में हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए, ए नाम से एंड एक बी नाम से, फिर कुछ इनपुट्स लिए एंड उसको ए में स्टोर करा दिए, देन अगेन सेकेंड इनपुट लिए, उसको भी बी वेरिएबल में स्टोर करा दिए, देन उसका एडिशन करके हम सम वेरिएबल में स्टोर कराए, देन उसको भी प्रिंट करा दिया। आपको यहीं पे वीडियो को पॉज करना है एंड आपको HW है कि आप सब्सट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए ट्राई कीजिए। तो मैं कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट ए एंड इंट बी। अगर हमारे पास ये सेम टाइप का वेरिएबल है, दो या दो से अधिक, मीन्स इन टाइप का दो वेरिएबल है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे इंट ए कॉमा देंगे देन बी, ये हमारे पास दो वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, देन उसको हम सी इन ऑब्जेक्ट का यूज करके स्टोर करा देंगे ए वेरिएबल में। देन अगेन एक और मैसेज प्रिंट कराएंगे, एंटर सेकेंड नंबर को, इसको भी हम स्टोर करा देंगे बी वेरिएबल में। देन हम क्या करेंगे, यहाँ एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे सम नाम का। ठीक है, इस सम में ए प्लस बी एडिशन कर देंगे और ये वैल्यू सम में स्टोर हो जाएगी। देन यहाँ हम उस सम को भी प्रिंट करा देंगे, सम ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे 5, देन 10, तो हमारे पास ए आ गया सम 15। ठीक, इसमें हुआ क्या, दो वेरिएबल क्रिएट किए, उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कराया स्क्रीन पे, फर्स्ट नंबर एंटर करो देन सेकेंड नंबर एंटर करो, एंड दोनों को फर्स्ट नंबर को ए वेरिएबल में स्टोर कराया एंड सेकेंड नंबर को बी वेरिएबल में स्टोर कराया। देन एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया एडिशन की जो रिजल्ट आ रही है उसको स्टोर कराने के लिए। देन उसको हम प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। जो यहाँ पे हम सम किए हैं, वेरिएबल क्रिएट किए हैं, यहाँ इन टाइप का, ये भी तो सेमी टाइप का वेरिएबल है, तो इसको यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, या चाहे तो हम इसको हटाकर यहाँ पे भी सम वेरिएबल को क्रिएट कर देंगे डायरेक्ट, ये भी सेम ही वर्क करेगा। एंटर फर्स्ट, मान लो 20, हमारे पास सम ऑफ ए एंड बी 20 रिजल्ट आया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।